पुस्तक मधुर और सारगर्भित संभाषण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 1। भगवान ने कान 2 दिए हैं और जीव 1। इसका अर्थ है हम सुने अधिक, बोलें कम। भावार्थ यह है कि चिंतन, मनन, स्वाध्याय और सत्संग के आधार पर सद्भावनाओं का समुचित संग्रह अपने भीतर जमा करें और उसमें से सार रूप में सर्वोत्कृष्ट प्रतीत हो उसी को जिह्वा पर आने दें। जीव में अमृत भी है और विष भी। विष पान करने वाले मुख के रास्ते ही उसे भीतर ले जाते हैं। दुर्भावग्रस्त संस्कार सहित वाणी को विष ही कहा गया है। वह प्रथम अनर्थ वक्ता की ही करती है, उसकी गरिमा का हनन करती है और दूसरों की दृष्टि में उसका सम्मान गिरा देती है। किंतु यदि अमृत वचन बोले जाएं, तो उसमें वक्ता को अपने आप में उल्लास का उभार दिखता है और समीपवर्ती लोग उसका रसास्वादन करके तृप्त होते हैं। विवेक, तथ्य, दूरदृष्टि एवं सदुद्देश्य के सम्मिश्रण के साथ किए गए शब्दोच्चार को सरस्वती कहा गया है। जिह्वा पर सरस्वती के आवर्तन का अलंकार यह संकेत करता है कि सज्जनता का बहुत कुछ परिचय उनकी मधुमयी वाणी से प्राप्त होता है। कामकाजी बातों के अतिरिक्त जहां भावोत्तेजक एवं विचार परिष्कार की दृष्टि से जो भी वार्तालाप किया जाता है, वह वस्तुतः जप का ही एक प्रकार है। जप का उद्देश्य है अमुक शब्दावली को बार बार कहते रहने के फलस्वरूप मंत्र में सन्निहित विचारधारा को हृदयंगम करना, परिपक्व बनाना। धर्म ग्रंथों का पाठ, भक्ति गीतों का गायन इसी दृष्टि से किया जाता है। यह प्रयोजन समय समय पर विचार विनिमय अथवा परामर्श परक आदान प्रदान से भी संभव हो सकता है। अपने और दूसरों की सद्भावनाओं को उभारने वाला, सत्प्रवृत्तियों को विकसित करने वाला, शब्दोच्चार करने वाला व्यक्ति मौन साधन एवं जप उपासना का फल प्राप्त करता है। ऐसे अभिवचन उच्चारणकर्ता का भी कल्याण करते हैं। लोक मंगल का प्रयोजन भी उनसे बड़ी मात्रा में पूरा होता है। संत विनोबा ने पंढरपुर सर्वोदय सम्मेलन के एक प्रवचन में वाणी की उपासना पर प्रकाश डालते हुए कहा था, मेरा बोलना जप के लिए है, प्रचार के लिए नहीं। जिन विचारों को बोलता हूं वे दृढ़ होते चले जाते हैं। जो किया है आप लोगों ने किया, मैंने तो जप किया है। भूदान का जप किया तो संपत्ति दान मिला। न तो मैं यज्ञ करता हूं, न दान करता हूं, न तप करता हूं। मैं तो केवल जप ही करता हूं और जप से मेरे सारे काम बन जाते हैं। सामान्य दृष्टि से यह प्रतीत होता है कि जीभ ही शब्द बोलती है और कंठ से ही स्वर निकलता है, पर गहराई से देखने पर प्रतीत होता है कि शब्दोच्चारण के पीछे सारा काय कलेवर और मन संस्थान काम कर रहा होता है। बात करते समय कमर से ऊपर के प्रायः सभी अंगों में स्पंदन होता है। वाणी के साथ जुड़े हुए अगणित भाव और प्रभाव होते हैं कि मात्र ध्वनि के आधार पर उसकी समग्र अभिव्यक्ति संभव नहीं हो सकती। चेहरे की इंच इंच जगह प्रयत्न करती है कि जो अभिप्राय शब्दों की सीमित शक्ति से व्यक्त नहीं हो सकता, उसे नेत्र, कपोल, होंठ, दांत, भवों आदि मिलकर उस कमी को पूरा करें और सामने उपस्थित व्यक्ति को वह प्रयोजन समझाएं जो वक्ता का है। उच्चारण के समय हाथ, उंगलियां, कंधे भी विचित्र मुद्राओं में हलचल करते रहते हैं। इसका प्रयोजन भी उच्चारण में अभिव्यक्ति को प्रकट करने की जो कमी रह गई है उसे पूरा करना ही होता है। यह तो अभिव्यक्ति की बात हुई। मूलतः शब्द का स्पंदन बहुत गहराई से होता है। अध्यात्म शास्त्र में इसका स्थान नाभि माना गया है। हृदय की वाणी, अंतःकरण की स्फुरना जैसी उक्तियों में यही बताने का प्रयत्न किया जाता है कि मुख से जो कहा गया है उसका संबंध भाव संस्थान के साथ भी जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, उच्चारण की पृष्ठभूमि बनाने में हृदय, फुफ्फुस, नाड़ी संस्थान, स्नायुमंडल, आंतें,
आमाशय, वृक्क, यकृत आदि का महत्वपूर्ण संबंध रहता है। योग विज्ञान में नाद का उद्भव षट चक्रों और 108 उपहल्का चुल्लिकाएं ग्रंथियों के सम्मिलित संधान से होता है, इसलिए उसके साथ पूरा व्यक्तित्व ही जुड़ा होता है। वाणी का रहस्यमय विश्लेषण किया जाए तो उससे किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर को भली प्रकार जाना जा सकता है। असल में वाणी के साथ पूरा व्यक्तित्व ही बोलता है और उच्चारण की परिधि शब्दों के अर्थ तक ही सीमित नहीं होती, वरन उसके साथ ऐसा विचित्र प्रभाव भी जुड़ा होता है जिसे समझने के लिए कर्णेंद्रिय ही पर्याप्त नहीं होती। उसके लिए मन चेतना के सूक्ष्म स्तर को विकसित करना होता है। मनोभाव संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं। क्रोध, आवेश, भय, शोक, वियोग जैसे अवसरों पर नेत्र, होठ, कपोल बिना बोले ही मन स्थिति प्रकट कर देते हैं। भीतर जो कुछ उमड़ घुमड़ रहा है उसकी छाया चेहरे पर झांकती रहती है। क्रोध में आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर कांपता है। इससे स्पष्ट है आंतरिक भावनाओं का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। भूख और नींद गायब हो जाती है। आवेशग्रस्त व्यक्ति का दिल जोरों से धड़कने लगता है, दम फूलता है, सिर चकराता है, गला सूखता है और प्यास बार बार लगती है। इससे स्पष्ट है कि मन की स्थिति का प्रभाव सारी देह पर पड़ता है। इस प्रभाव को यदि सूक्ष्म रूप में देखना हो तो उसे वाणी के साथ जुड़े हुए रहस्यमय कंपनी के साथ आसानी से देखा समझा जा सकता है। यो ठग और धूर्त व्यक्ति मीठी बातें बना और प्रलोभन भरे आश्वासन देकर भोले लोगों को ठगने में भी सफल हो जाते हैं, पर वह प्रभाव केवल उन्हीं उथली मन स्थिति के लोगों पर पड़ता है जो केवल शब्दों के अर्थ भर को समझते हैं और प्रलोभन में बिना आगा पीछा सोचे यथार्थता का विश्लेषण किए बिना ही फिसल पड़ते हैं। ठगी के शिकार आमतौर से ऐसी बाल बुद्धि के लोग ही होते हैं जहां थोड़ी भी सतर्कता बरती जाए और यथार्थता ढूंढने के लिए थोड़ा सा भी तर्क वितर्क किया जाए तो वस्तु स्थिति सामने आ जाती है और ठगी से बचा जा सकता है। यह व्यवहारिक ज्ञान की बात है। आगे चलकर यदि सूक्ष्म बुद्धि और प्रखर आत्मचेतना की कसौटी पर कसने की क्षमता विकसित कर ली जाए तो किसी की भी वाणी सुनकर उसके साथ जुड़े हुए प्रभाव एवं व्यक्तित्व को आसानी से समझा जा सकता है। वाणी में जानकारी का ही आदान प्रदान नहीं होता, व्यक्तियों की विशेषताओं का भी परस्पर परिवर्तन होता है। सद्भाव संपन्न व्यक्ति भले ही किसी को उपदेश न दें, उसके साधारण शब्दोच्चार में जो मिठास, सौजन्य और सदुद्देश्य घुला रहता है वह ऐसा हृदय स्पर्शी होता है कि सुनने वाले उससे बहुत कुछ प्राप्त करते जाते हैं और वह ऐसा होता है जिससे उद्वेगों के समाधान में भारी योगदान मिल सके। यूं उत्कृष्ट स्तर के व्यक्तित्व बिना वाणी के भी अपने समीपवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उनके नेत्रों की ज्योति एवं चेहरे पर बनने वाली भाव भंगिमा एवं समस्त शरीर से निकलने वाली तेजोवलय उष्मा सहज ही अपना काम करती रहती है और संबद्ध वातावरण को प्रभावित करती है। इस प्रभावशीलता का अधिक प्रसारण वाणी द्वारा होता है। सद्भाव संपन्न वाणी जिनके लिए बोली गई है उन्हीं पर नहीं वरन विराट ब्रह्मांड में सुविस्तृत होकर अपना प्रभाव जड़ चेतना पर छोड़ती है। इस दृष्टि से गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि कोई प्रत्यक्ष कुछ अधिक काम करते हुए न दिखाई पड़ने वाले व्यक्ति भी इस संसार में व्यापक क्षेत्र तक अपना प्रभाव छोड़ते हैं और यदि वे सद्भाव संपन्न हैं तो वाणी मात्र से संसार की महती सेवा सहायता करते हैं। इसके विपरीत दुर्भावनाग्रस्त मन अपनी वाणी रूपी तीर तर्कस से प्रहार करते हुए लोक मानस को शत विशत करता है और संसार को भारी हानि पहुंचाता है। पानी में फेंका हुआ एक ढेला हजारों लहरें उत्पन्न करता है। इसी प्रकार शब्दोच्चारण अंतरिक्ष में प्रवाहित होता हुआ व्यक्तित्व अपनी सुगंध
दुर्गंध में व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करता है। पुस्तक मधुर और सारगर्भित संभाषण। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो टूब। कटु कर्कश शब्दों के साथ जुड़ी हुई दुर्भावना सबसे पहली हानि वक्ता की ही करती है। उग्रमन स्थिति काया का सारा ढांचा लड़खड़ा कर रख देती है। वाणी के साथ जब वह भूकंप विस्फोट की तरह बाहर निकलती है तो उससे बाहरी क्षेत्र ही धूम धूम युक्त नहीं होता, वरन वह विस्फोट स्थल भी शत विशत होता है। गाली गलौज, कर्कश, कटुभाषण, अश्लील मजाक, कामोत्तेजक गीत, निंदा, चुगली, व्यंग, क्रोध एवं आवेश भरा उच्चारण वाणी की रुग्णता प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द दूसरों के लिए ही मर्मभेदी नहीं होते, वरन अपने लिए भी घातक परिणाम उत्पन्न करते हैं। विज्ञानवेत्ता बताते हैं कि उच्चारित शब्द मुख से निकलने के बाद पहला प्रभाव उस पर छोड़ता है जिसके लिए उसे कहा गया है। उसके बाद वह समुद्र की लहरों की तरह समस्त ब्रह्मांड में दौड़ पड़ता है और एक लंबी यात्रा करने के बाद शब्द भेदी बाण की तरह अपने मूल उद्गम स्थल पर लौट आता है और वहीं विसर्जित होता है। यदि उच्चारित शब्दावली दुर्भाव भरी हो तो उससे विश्व ब्रह्मांड में अवांछनीय हलचलें उत्पन्न होंगी। जीवधारियों और प्रकृति पदार्थों पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, उन्हें क्षति पहुंचेगी। इसके उपरांत वह उसका अंत विसर्जन अपने आप में होगा तो उसकी हानिकारक प्रतिक्रिया अपने को ही भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार कटुभाषी व्यक्ति दूसरों को ही नहीं अपने आप को भी घायल करता है और वाणी के दुरुपयोग से अनाड़ी द्वारा किए गए शस्त्र संचालन की तरह सर्वत्र विग्रह ही उत्पन्न करता है। कटुभाषी व्यक्ति अपनी ही तरह अपने परिवार का भी भारी अहित करते हैं। वयस्क लोग जो कटु शब्द के अर्थ और प्रहार को समझते हैं उत्तेजित होकर विद्रोही बनते हैं और कटुभाषण के पीछे छिपे हुए सदुद्देश्य सदुपदेश को भी मानने से इनकार कर देते हैं। आत्मसम्मान पर जिसके भी चोट पहुंचेगी वह विद्रोही बनेगा और उस आघात का बदला अवज्ञा के रूप में लेगा। इस प्रकार कटुभाषी का रोष प्रकट करना न केवल व्यर्थ ही जाता है, वरन उल्टी हानिकारक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न करता है। उसके अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति में तनिक भी सहायता नहीं मिलती। परिवार में विग्रह और विद्रोह उत्पन्न करने के दोषी उसके कटुभाषी सदस्य ही होते हैं। छोटे बच्चे शब्दों का अर्थ भले ही न समझें, पर उसके प्रभाव से अपनी सुकोमल संवेदन शक्ति के कारण और भी अधिक प्रभावित होते हैं। उनके व्यक्तित्व के सही विकास में भारी अवरोध घर का क्रोध युक्त वातावरण ही उत्पन्न करता है। जिन घरों में बात बात पर चक चक छक छक होती रहती है, उन घरों में पहले वाले बालक बड़े होने पर भी कभी सुयोग्य एवं सुविकसित नहीं हो सकते। इन तथ्यों को यदि बारीकी से समझा जाए तो यह सहज ही अनुभव हो सकेगा कि व्यक्ति और परिवार और समाज की सुव्यवस्था में वाणी का भारी योगदान है। अतः बोलते समय हमें काफी सोच विचार के बाद ही कुछ उच्चारण करना चाहिए। अनावश्यक, अस्त व्यस्त और अवांछनीय बकझक करते रहना विकृत व्यक्तित्व का चिन्ह है। इसी बात को यूं भी कह सकते हैं कि बकवादी लोग अपने व्यक्तित्व को विकृत कर लेते हैं। बोलना सीमित होना चाहिए, सोद्देश्य होना चाहिए। मुंह खोलने से पूर्व विचार कर लेना चाहिए कि किस कार्य के लिए क्या बोलना है और उसके लिए अपनी अंतः चेतना को तदनुकूल बना लिया जाए। यदि ऐसा किया जा सके तो उसका प्रभाव परिणाम निस्संदेह आशाजनक होगा। थोड़े से शब्द ही बहुत काम कर सकेंगे। इसमें समय बचेगा, शक्ति बचेगी और सुनने वाला उसे अच्छी तरह समझने तथा पचाने में समर्थ हो सकेगा। आंधी तूफान की तरह शब्दों की झड़ी लगाने वाले, ढोंग हाँकने वाले और बकवास की रेल पेल लगाने वाले
आत्म प्रवंचना करके अपनी योग्यता पर आप प्रसन्न हो सकते हैं, पर उसका प्रभाव परिणाम अत्यंत स्वल्प होता है। उच्चारण में हुआ अपव्यय शब्दों के साथ जुड़ी शक्ति को बिखेर देता है और वक्तृत्व की क्षमता शत-विशत अस्त व्यस्त एवं प्रभावहीन हो जाती है। पिछड़े वर्गों की उनकी अपनी त्रुटियों में गंदगी और व्यसनग्रस्तता को मुख्य माना जाता है, पर यदि गहराई से विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि गाली गलौज, कलह, तिरस्कार, असभ्य और अस्त व्यस्त शब्दोच्चारण भी उन्हें गई गुजरी स्थिति में ढाले रहने के लिए कम जिम्मेदार नहीं है। बालकों पर यह पारिवारिक वार्तालाप असाधारण प्रभाव डालता है और उन परिवारों की पीढ़ियां उसी स्तर की ढलती चली जाती हैं। दूरदर्शी लोग व्यक्तित्व के विकास की विधि बताते हुए प्रथम चरण वाणी के परिष्कार को बताते हैं। सभ्यता और संस्कृति का प्रथम सोपान शिष्ट, सौम्य, संतुलित और सद्भाव संपन्न वाणी के उच्चारण से ही आरंभ होता है। असंबद्ध और असंतुलित वचन बोलने वाले कभी सम्मानास्पद नहीं बन सकते। उन्हें ओछा, पिछड़ा और अनुत्तरदायी माना जाता रहेगा। मन स्थिति का चुंबकत्व वाणी द्वारा अपना प्रभाव बाहरी क्षेत्र पर छोड़ता है और अपने स्तर के व्यक्ति तथा वातावरण को समेटकर सहज ही इर्द गिर्द जमा करता रहता है। उभाषी की आंतरिक दक्षता कभी भी उसे सरस और उल्लास भरे जीवन का आनंद न लेने देगी। दुर्भावनाओं की प्रतिक्रिया विरोध, विग्रह, निंदा, असहयोग, अविश्वास आदि के रूप में ही सामने आ सकती है और उनके कारण प्रगति पथ में पग पग पर अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं। उपनिषद के ऋषि ने पर ब्रह्म के सम्मुख अपनी अति महत्वपूर्ण आकांक्षा व्यक्त करते हुए कहा है, जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी वाणी मिठास से भरी हुई हो। सचमुच यदि कोई मधुर वचन बोलने वाला अभ्यास कर ले तो प्रगति पथ के अनेक अवरोधों का सहज ही समाधान हो सकता है। प्रशंसा परक और उत्साहवर्धक शब्द बोलकर यदि किसी में नवजीवन संचार किया जा सके तो निस्संदेह यह सहायता बड़े से बड़े धन सहयोग की अपेक्षा कहीं अधिक मूल्यवान सिद्ध हो सकती है। खोए हुए आत्मविश्वास को यदि जगाया, जमाया और बढ़ाया जा सके तो इससे बढ़कर और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। सद्भाव संपन्न व्यक्ति अपने स्तर के अनुरूप ऐसे ही परामर्श देते हैं जिन्हें यदि आंशिक रूप से समझा, अपनाया जा सके तो उत्कर्ष की दिशा में तेजी से बढ़ा जा सकता है। ऋग्वेद में एक आर्य वचन आता है जिसमें कहा गया है कि जहां वाणी छान कर बोली जाती है वहां विभूतियां दौड़ती हुई चली आती हैं। जहां शहद रहता है वहां मक्खियां सहज ही खींचती चली आती हैं। वाणी का यह प्रभाव होना ही चाहिए कि उच्चारणकर्ता के समीप सफलताओं का पर्वत इकट्ठा होता चला जाए। छान कर वाणी बोलने का अर्थ है सोच समझकर प्रभाव परिणाम पर विचार करते हुए विवेक पूर्वक सदुद्देश्य युक्त बोलना। वस्तुतः ऐसा बोलना ही सार्थक है। कटु और विद्वेष युक्त भाषण से तो मौन रहना अथवा मूक होना अधिक उपयुक्त है। आत्मविद्या में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। उसे वाणी का तप माना गया है। वाक को देवी सरस्वती कहा गया है। शाप और वरदान देने की क्षमता उसमें भरी पड़ी है। सम्मोहन और विस्फोट के तत्व उसमें भरे पड़े हैं और वे नगण्य प्रतीत होते हुए भी इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनका परिणाम अपने लिए एवं दूसरों के लिए आश्चर्यचकित करने वाला हो सकता है। मंत्र विज्ञान का आविर्भाव इसी आधार पर हुआ है। उपासक का पहला काम अपने अंतरंग एवं बहिरंग जीवन को पवित्र एवं परिष्कृत बनाना है ताकि प्राण ऊर्जा के आत्मिक विद्युत का भंडार समुचित मात्रा में उसके भीतर भरा पूरा रह सके। इसके उपरांत मन की एकाग्रता एवं भावनात्मक श्रद्धा विश्वास का पुट देकर चेतना प्रवाह को एक विशेष दिशा में गतिशील किया जाता है। यह दोनों आधार सुदृढ़ करते चलने वाले मंत्र जप करता अपनी वाणी के माध्यम से अभिष्ट प्रयोजन के लिए आवश्यक शक्ति का आविर्भाव करते हैं। बार बार के उच्चारण से मंत्र के शब्द प्रवाह
स्थूल और सूक्ष्म अंग प्रत्यंगों में अपनी प्रतिध्वनि के साथ द्रुत गति से उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। फलस्वरूप साधक ऐसी क्षमता से भर जाता है जिसके फलस्वरूप अपने को सिद्ध पुरुष जैसी स्थिति में अनुभव कर सके और दूसरों को उस उत्पादित ऊर्जा द्वारा लाभान्वित कर सकें।